नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आपका स्वागत है हमारे इस एक और रहस्यमयी और भक्तिमय सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां हर साल करोड़ों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, जहां हर इच्छा पूरी होती है, जहां हर दान अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहलाता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की, जिसे लोग श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुमला मंदिर या कलयुग के विष्णु अवतार का घर भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की कहानी हजारों साल पुरानी है? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ की मूर्ति के बाल असली क्यों दिखते हैं? क्यों इस मंदिर में भगवान की मूर्ति का पीछे का हिस्सा हमेशा नम रहता है? क्यों यहाँ हर दिन टनों सोना और चांदी चढ़ता है और फिर भी भगवान का खजाना कभी खाली नहीं होता? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास, भगवान वेंकटेश्वर की कहानी, मंदिर की स्थापना कैसे हुई, मूर्ति के रहस्य, पूजा और प्रसाद की परंपरा और आज की स्थिति तक का पूरा सफर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत तक ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताई। सबसे पहले जानते हैं यह मंदिर आखिर कहाँ है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट की श्रृंखला में आती हैं, जिन्हें शेषाद्रि पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ये पहाड़ भगवान विष्णु के शेषनाग का ही स्वरूप है। मंदिर समुद्र तल से करीब 853 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए 7 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, जिन्हें सप्तगिरी कहा जाता है, जो भगवान के 7 सिर वाले सर्प आदिशेष का प्रतीक माने जाते हैं। इन पहाड़ियों पर बसा तिरुमला गांव ही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी विराजमान हैं। अब बात करते हैं, आखिर भगवान बालाजी कौन है? हिंदू धर्म के अनुसार तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जो कलयुग में लोगों की मदद के लिए अवतरित हुए थे। कहानी के अनुसार एक बार देवता और ऋषि बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि कलयुग में धर्म की शक्ति घट रही थी। लोग पाप और मोह में डूबते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा और लोगों के दुख दूर करूंगा। और इस तरह उन्होंने अवतार लिया वेंकटेश्वर के रूप में, जो आज तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब सुनिए वह रहस्यमयी कहानी जो इस मंदिर के जन्म से जुड़ी है। बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक छोटी सी बात पर विवाद हो गया। लक्ष्मी जी नाराज होकर वैकुंठ छोड़ गईं और पृथ्वी पर तपस्या करने लगीं। भगवान विष्णु उन्हें मनाने पृथ्वी पर आए, लेकिन देवी नहीं मानी। भगवान ने तब तिरुमला पर्वत पर एक अंथिल चींटी का टीला में तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। समय बीता और वहीं पद्मावती नाम की एक राजकुमारी, जो देवी लक्ष्मी का ही रूप थी, पृथ्वी पर जन्मी। एक दिन जंगल में शिकार खेलते हुए राजकुमारी और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। दोनों में प्रेम हुआ और फिर एक दिव्य विवाह हुआ, जिसे तिरुपति विवाह कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इस विवाह के लिए कुबेर देवता से ऋण लिया था। मान्यता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर उस ऋण को चुका रहे हैं। इसीलिए लोग मंदिर में दान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह कुबेर ऋण चुकाने में भगवान की सहायता है। अब जानते हैं मंदिर की स्थापना की कहानी। कहा जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति
स्वयं सिद्ध रूप से पर्वत पर प्रकट हुई तो उस स्थान को वेंकटाचल कहा गया। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। मूर्ति स्वयंभू है, किसी इंसान ने इसे नहीं बनाया। राजा तोंडैमाण नाम के एक स्थानीय राजा ने सबसे पहले यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। बाद में कई राजाओं ने जैसे चोल, पल्लव, विजयनगर और नायक वंश इस मंदिर का विस्तार किया। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने तो यहाँ कई सोने के दरवाजे और कीमती रत्न चढ़ाए। उनका नाम आज भी मंदिर की दीवारों पर अंकित है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से की। भगवान बालाजी की मूर्ति से जुड़े रहस्यों की मूर्ति हमेशा गर्म रहती है। अगर आप स्पर्श करें तो ऐसा लगता है जैसे किसी जीवित शरीर को छू लिया हो। कहा जाता है कि मूर्ति के पीछे से लगातार पसीने जैसा तरल निकलता रहता है, जिसे पुजारी रोज साफ करते हैं। यह आज तक विज्ञान नहीं समझ सका। मूर्ति के सिर पर लगे बाल पूरी तरह प्राकृतिक दिखते हैं, कभी उलझते नहीं, कभी टूटते नहीं, और ये हर बार नए जैसे चमकते रहते हैं। माना जाता है कि ये देवी लक्ष्मी के वरदान से हैं। कई भक्तों ने सुना है कि जब कानों के पास कान लगाते हैं तो हल्की सी समुद्र लहर जैसी ध्वनि आती है। कहा जाता है यह विष्णु के वैकुंठ लोक से जुड़ाव का प्रतीक है। हर दिन तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब 1 लाख से अधिक भक्त दर्शन करते हैं। सुबह 2:30 से ही भगवान की सुहाना जागरण आरती होती है। फिर दिन भर अभिषेक, नैवेद्य, आरती और अन्नदान चलता है। यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद दुनिया का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है। इस लड्डू की रेसिपी एक राजसी गुप्त रहस्य है जो सिर्फ कुछ पुजारियों को ही पता है। हर दिन लाखों लड्डू बनाए जाते हैं और यह प्रसाद खाने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हर साल करोड़ों भक्त यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। सोना, चांदी, नोट, सिक्के, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित होता है। मंदिर ट्रस्ट के पास 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बताई जाती है, लेकिन मंदिर कभी इसे धन नहीं मानता। यह भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। एक और परंपरा है, यहाँ भक्त अपने बाल मुंडवाकर भगवान को अर्पित करते हैं। इसका अर्थ होता है अहंकार का त्याग। भक्त मानते हैं कि अपने बाल भगवान को देकर वो अपनी गलतियों, अहंकार और दुखों को त्याग देते हैं। हर दिन हजारों लोग यहाँ बाल दान करते हैं और इन बालों को बाद में नीलाम किया जाता है, जिससे प्राप्त धन मंदिर के सेवा कार्यों में लगता है। कई वैज्ञानिकों ने मूर्ति और मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी पूर्ण उत्तर नहीं मिला। मूर्ति में किसी भी तरह का धातु नहीं है, फिर भी वह हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करती है। मंदिर की ध्वनि प्रणाली, वास्तु और ऊर्जा प्रवाह इतना सटीक है कि जब आरती होती है तो पूरा पर्वत स्पंदित हो उठता है। कहा जाता है कि तिरुमला का यह पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊर्जावान बिंदु है। आज तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भक्तों का केंद्र है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ की व्यवस्था टीटीडी, तिरुमाला, तिरुपति देवस्थानम के हाथ में है, जो पूरे क्षेत्र को धार्मिक और सामाजिक सेवा से जोड़ती है। कोरोना काल में भी जब सब कुछ रुका था, तब भी भक्तों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी रही। कई विद्वान कहते हैं जब मंदिर के गर्भगृह में आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा महसूस होती है। विज्ञान कहता है
यह वास्तु, ध्वनि और गंध का मेल है। लेकिन भक्त कहते हैं यह भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य उपस्थिति है। और शायद यही कारण है कि जो भी व्यक्ति यहाँ एक बार आता है वह दोबारा आने की इच्छा जरूर रखता है। तो दोस्तों, यह थी तिरुपति बालाजी मंदिर की रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिव्य कहानी। एक ऐसा स्थान जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, जहां हर भक्त की पुकार सुनी जाती है और जहां आस्था हर पल जीवित रहती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।